हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की तैयारी, जिसमें हम क्लास 9 कर रहे हैं। उसके 12 चैप्टर हो चुके हैं, आज है 13 चैप्टर। और किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद चलो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। 13 है व्हाई डू वी फॉल इल या फिर डिजीज़, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, 5F रूल बताए गए हैं, जो है फ्लूइड्स, फिंगर, फ्लाइज, फील्ड, फ्लड्स। इसमें क्या है कि फ्लूइड्स क्या, प्रोटेक्ट द H2। फ्लूइड्स में क्या आता है कि H2O पानी को प्रोटेक्ट करो। ट्रीट एंड स्टोर H2O सेफली। देखो, जैसे कि हमें पता है पानी की कमी होती जा रही है, जो पीने वाला पानी है, ठीक है। तो उसको स्टोर करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपने हैंड्स को साफ़ रखना चाहिए, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद उनको साफ़ करना चाहिए। जो भी फूड है उसको कवर करके रखना चाहिए। फ्लाइज पर कंट्रोल करना चाहिए, मतलब दवाई वगैरह छिड़कने से। फील्ड क्या है, उसको क्लीन रखना चाहिए। अवॉइड ओपन डिफेक्शन, मतलब कुछ भी केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। वेजिटेबल है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फ्रूट वगैरह जो भी वेजिटेबल घर में आते हैं उनको धोकर फिर खाना चाहिए। फ्लड्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। H2O का अच्छे से ट्रीटमेंट। उसके बाद जो मेन है वो अभी शुरू होता है चैप्टर का, जो कि है डिजीज़ और हेल्थ। क्या होता है डिजीज़, क्या होता है, एक इंडिविजुअल एक्सटेंट है, मतलब एक सिंगल पर्सन से रिलेटेड होती है डिजीज़ की, इस बंदे को ये डिजीज़ है। और हेल्थ क्या है, पूरी कम्युनिटी से, कि पूरी कम्युनिटी की हेल्थ कैसी है। उसके बाद आई एक टर्म जो कि है मेनिनगिट्स। ये क्या होता है, हाफ हेड पेन। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब आधे सिर में दर्द हो तो उसको क्या बोलेंगे, या मेनिनगिट्स को मतलब किस चीज़ को बोलते हैं, कि कौन सी डिजीज़ को बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारे यहाँ 2 टाइप की, मतलब नॉर्मली 2 टाइप ऑफ डिजीज़ होती है। फर्स्ट है एक्यूट, सेकंड है क्रोनिक। एक्यूट डिजीज़ वो हैं जो कुछ दिनों तक रहती हैं, उसके बाद ठीक हो जाती हैं मेडिसिन से, या फिर नॉर्मली विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो जाती है, लाइक कोल्ड, कफ, वायरल फीवर, ये सब। क्रोनिक डिजीज़ हैं जो बहुत सालों तक रहती हैं या फिर लाइफ लॉन्ग रहती हैं, ठीक है। उनमें एग्जांपल है एलिफेंटियासिस, कैंसर वगैरह, ये सब आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है कि जो कुछ कैंसर है ना, वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ से भी होती हैं। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं, जब मान लो बेबी ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वुमेन के अंदर। तो उस टाइम जो है जो पेरेंट्स के जीन है वो बनाते हैं ऑफ स्प्रिंग को। तो उनमें क्या होती है, उनके जो भी कुछ फिजिकल मेनली तो, और मेंटली भी कुछ एबिलिटीज़ हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं बेबीज़ में। उस दौरान कुछ जीन की म्यूटेशन हो जाती है, मतलब उनकी ट्रांसफ़र गलत हो जाता है, तो उसके कारण भी कैंसर हो जाती है। जो हाई बीपी है वो किसके कारण होता है, एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण। मतलब जो हाई बीपी है वो मेनली किन पर्सन में मिलेगा, वो जो ज़्यादा हेल्दी हैं। अब आया एक डिजीज़ जो कि है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये इस डिजीज़ में होता क्या है कि जो कोज है एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन स्टमक एब्डोमेन। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि एक एसिडिटी जैसे होती है ना, उस टाइप का पेन होता है स्टमक में, और ब्लडिंग होनी शुरू हो जाती है अंदर ही स्टमक के अंदर। उसके बाद ये कौन से बैक्टीरिया से होती है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। इनको जो भी डिजीज़ आए और उनके जो जिस चीज़ से भी वो होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, उसको आपको याद करना है। इसका कोई ट्रिक वगैरह भी नहीं होगी, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको दे सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर किस बैक्टीरिया से होती है, तो ये होती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से। और इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबिन वॉर्ने एंड मार्शल बेरी ने। और वॉर्नर को और मार्शल को नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन एंड साइकोलॉजी में 2005 में, ठीक है। उसके बाद है इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, या फिर सिंगल सेल्ड एनिमल, प्रोटोजोआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वॉर्म्स, इन सबसे पहले। तो इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये देखो। SARS वायरस से कौन सी डिजीज़ होती हैं, एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ से होती हैं।
स्टेफोकोकी बैक्टीरिया से कौन क्या होंगे, एक्ने जो होते हैं ना, बॉडी एक्ने लगा लो, फेस एक्ने लगा लो, जो भी मतलब पिंपल्स जो होते हैं वो स्टेफोकोकी बैक्टीरिया से होते हैं। उसके बाद आया ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ है, जो ट्रिप्नोसोमा है वो एक प्रोटोजोआ है। जो स्टेफिलोकोकी था वो एक बैक्टीरिया था और SARS वायरस था। तो इससे क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस। देखो पूछ सकते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस कौन से प्रोटोजोआ से होती है, तो वो होती है ट्रिप्नोसोमा से। उसके बाद आया लेसमेनिया किससे होती है, क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है और इससे काला अजर जो है डिजीज़ वो होती है। उसके बाद आया एस्केरिस लंबोकाइडिस। इसमें क्या होता है, एस्केरियसिस वोम से होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो राउंड वोम होता है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आया डिजीज़ कोज बाय वायरस। वायरस से कौन सी डिजीज़ कोज करता है वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब यह है बैक्टीरिया से कौन सी होती हैं, टाइफाइड, क्लोरा, TB, एंथ्रेक्स। फंजाई से कौन सी होती हैं, स्किन इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला अजर। और एग्जाम्पल इनसे ज़्यादा अलग याद करने की भी नीड नहीं है, NCERT के हैं, NCERT से ही आता है। मेथड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, अब एक पर्सन है इन्फेक्टेड, डिजीज़ है उसको कोई, तो दूसरे पर्सन को होगी, तो यही तो होती है इन्फेक्शियस, जो फैल जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो वो कैसे कैसे फैलती हैं वो बता रखा है। तो वो होता है एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब हम उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए, उनसे हाथ मिलाएं तो हक करें, या फिर कुछ कम गैप में उनके साथ बैठें। एयर के साथ हो जाती हैं, जैसे कोल्ड कफ बोलते हैं ना, कि इसको जुकाम हो रखा है, इसके ज़्यादा पास जाएगा तेरे को भी हो जाएगा। कोविड था, कोविड भी तो ऐसे ही फैलता था। न्यूमोनिया, TB, ये सब बाय एयर फैलते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक मधुमक्खियों से लगा लो, आपने खाना रखा, आप कुछ और काम करने लगे उस पर, तब तक कितनी ना जाने कितनी सारी मक्खियाँ बैठ गई। तो वैसे भी तो होता है ना, बाय फूड, मॉस्किटो, इंसेक्ट, रैबिड एनिमल, बाय वाटर, सेक्सुअल एक्ट। देखो ये क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से कौन सी बीमारी फैलती है, वो है एड्स। एड्स क्या है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कौन सी वायरस से होती है, एड्स HIV से होती है, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन। और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके लिए एक टेस्ट होता है जो कि है एलिसा एंजाइम लिमिटेड इम्यूनिटी सोर्वेंट एसे, ठीक है। एड्स है HIV वायरस से होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण होती है। इसके टेस्ट के लिए कि भाई एड्स है या नहीं, आपको उसके लिए एल्सा एक टेस्ट होता है। और एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। उसके बाद आए ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया, वो कहाँ से एंटर करेगा और किस चीज़ को जाके इन्फेक्ट करेगा। तो अगर किसी भी वायरस की या फिर बैक्टीरिया की एंट्री होगी, तो अगर वो नोज़ से होगी तो वो लंग्स को जाके इन्फेक्ट करेगा। नोज़ से हुई तो लंग्स में जाएगा, क्यों, हम सांस नोज़ नाक से ही लेते हैं, तो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। और इसका एग्जांपल है TB। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस माउथ से एंटर करेगा तो वो जाएगा गट लाइनिंग या फिर लीवर में। इनके एग्जांपल हैं टाइफाइड एंड जॉन्डिस। सेक्सुअल ऑर्गन से लिम्फ नोड में जाएगा और वो होगी एड्स। अब आया एक और है, ब्लड में एंट्री करेगा। ब्लड में एंट्री कैसे करेगा, जब कोई मॉस्किटो बाइट करेगा, और ये जाएगा लीवर में और RBC जिसमें, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें। इसका एग्जांपल है जापानीज एनसेप्टिसिलस एंड ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर किससे होता है, मॉस्किटो ही करता है, और ये ब्लड से एंट्री होती है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं डिजीज चैप्टर के, जो कि 12th क्लास से हैं, इससे भी आ जाता है डिजीज़ वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसके क्या हैं, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं। अब कुछ डिजीज़ हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड को कौन कोज करता है, किसके कारण होती है टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी के कारण, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड का टेस्ट, अगर हमें ये पता करना हो कि हमें टाइफाइड है या नहीं, तो हमें विडाल टेस्ट करना होगा, ठीक है। और ये किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से।
सैल्मोनेला टाइफी क्या करता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसके बाद फीवर आता है, वीकनेस आती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है। ये सब इसके क्या है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे हमको आइडिया लगता है कि हाँ हमें टाइफाइड हो सकता है। और ये विडाल टेस्ट किसके नाम पे पड़ा था, एक मैरी मेलन थी जो कि खाना बनाती थी, कुक थी, और उसने बहुत से जो पीपल थे उनको इन्फेक्ट किया था टाइफाइड से। उसे खुद नहीं पता था उसको ये बीमारी है, और उस मैरी मेलन को क्या बोलते हैं, टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। उसके बाद आई नेक्स्ट डिजीज़, वो है न्यूमोनिया कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियल एंड हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन नामों को याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आई ये कहाँ से होती है, एल्विला ऑफ लंग से, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी निमोनिया में। इसके और करैक्टरिस्टिक्स कुछ ये हैं, फीवर, चिल, कफ वगैरह। उसके बाद आया मलेरिया कौन कोज करता है, प्लाज्मोडियम। इसके कुछ और वो हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेट्रम। उसके बाद है यह मलेरिया कौन सा प्लाज्मोडियम है या कौन सा मॉस्किटो है स्पेसिफिक जो कि मलेरिया कोज करता है, वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मतलब जो भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है सिर्फ वही मलेरिया फैलाएगी, इसके अलावा कोई और मॉस्किटो नहीं फैलाएगा, ठीक है। एज ए प्रोटोजोइंस एंटर करती है ह्यूमन बॉडी में, मल्टीप्लाई करती है, आरबीसीज तक पहुंचती है। ये साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कोज करती है। उसके बाद आई एस्केरिस एंड वुर्चेरिया। ये हमने तब भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, डाइवर्सिटी वाले में। वुर्चेरिया क्या करता है, एक फिलेरियल वोम है, इसका कॉमन नेम है फिलेरियल वोम। ये एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियसिस डिजीज़ कोज करता है। एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेग स्वोल हो जाती है, और इतनी ज़्यादा स्वोल हो जाती है वो एलिफेंट की लेग जैसी लगने लगती हैं। और एस्केरिस एक कॉमन राउंड वोम है जो कि एस्केरियासिस डिजीज़ कोज करता है। अब आया एक रिंग वोम, जेनेरिया माइक्रोस्पोम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडोडर्मिस फाइटन, ये सब कोज करता है। इनिटिएट इम्यूनिटी क्या होती है, जो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। वो इनेट इम्यूनिटी क्या होगी, इम्यूनिटी क्या होती है, सबसे पहले इम्यूनिटी होती है जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी डिजीज़ से लड़ने की, उसको क्योर करने की, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी फिर क्या होगी, जो हमारे अंदर इन बर्थ है, जब हम पैदा हुए थे तभी से हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम इस डिजीज़ से लड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई और मेडिसिन या इंजेक्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉरिन एजेंट्स, मतलब काफ़ी बैरियर प्रोवाइड करती है कि जो फॉरिन एजेंट है जो बीमारी कोज करते हैं वो बॉडी में एंट्री ना हो। तो वो कौन कौन से बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे टीयर, एसिड, स्टमक, सलाइवा, माउथ, ये है। मतलब जो टीयर होते हैं वो भी तो आइज में टीयर आते हैं, तो वो जो भी फॉरिन वो बैक्टीरिया एजेंट गया अंदर उनको बाहर निकाल देते हैं। एसिड होता है स्टमक के अंदर, वो भी सेम काम करता है, और माउथ के अंदर सलाइवा। अब आया सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर वाइट ब्लड सेल में होता है और पीएमएनएल में, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एक आया साइटोसाइन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट प्रोटीन सिक्रेट करता है। अब आई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं, ये हमें बर्थ के बाद लेनी पड़ती हैं, बाय इंजेक्शन लगा लो या फिर मेडिसिन वगैरह लगा लो। मीन व्हेन अवर बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई एक पैथोजन गया जो कि वो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कोज करता है, तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स तो देगी ना कोई कि कुछ भी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिटिक हाईली इनसेटिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, मतलब जब वो सेम वायरस दोबारा आएगा अपनी बॉडी में तो उसके लिए एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी, तो फिर हमारी बॉडी जो रिएक्शन देगी उसको बोलेंगे सेकेंड रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट्स कैरी दीज बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी ही क्रिएट करती हैं, ठीक है। कैरी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, टू टाइप की होती हैं लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होती है, एक प्रोटीन की हेल्प से एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो हमें डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करती है।
और इसमें 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है, जो ये एंटीबॉडीज़ बनेगी। इन एंटीबॉडीज़ में 4 पेप्टाइड मतलब 4 प्रोटीन की चेन होंगी, 2 स्मॉल 2 लार्ज। जो स्मॉल होंगी उनको लाइट चेन बोलेंगे, जो लॉन्ग होंगी उनको हैवी चेन बोलेंगे। अब आया रिस्पॉन्स कोल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स में। उसके बाद है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? स्लो एंड टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अब आते हैं 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो कि है एक्टिव एंड पैसिव। देखो एक्टिव से नाम से तो लगेगा कि एकदम से एक्टिव है तो एकदम से ठीक कर देंगे, लेकिन नहीं, ये होती हैं स्लो एंड टाइम लेती हैं फुल रिस्पॉन्स करने में या फिर उसको क्योर करने में। और पैसिव होती हैं जो हम रेडीमेड एंटीबायोटिक्स लेते हैं डायरेक्टली, लाइक इंजेक्शन हो गया किसी भी चीज़ के लिए। अब आया एक ये टर्म है कि कोलोस्ट्रोम होता क्या है, ठीक है। कोलोस्ट्रोम वो होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है ना, उस टाइम तक एक दिन या 2 दिन जो मदर है उसके ब्रेस्ट मिल्क में एक येलोइश कलर का फ्लूइड निकलता है, और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये एक येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के कुछ दिन में, तो बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बेबी के अंदर जाती हैं और उसे बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं। और काफ़ी, और ये आपने ये भी सुना होगा कि बेबी को अगर फीवर है या कोई और दिक्कत है तो जितना उसके मदर का मिल्क पिलाओ, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ हैं। अब आया इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन, दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट ओक्यूर। इम्यून सिस्टम वो है जहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मतलब लूबीसी या फिर जो है एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये हैं 2 ऑर्गन, एक प्राइमरी ऑर्गन एक सेकेंडरी ऑर्गन। जो प्राइमरी ऑर्गन है वो है बोन मैरो एंड थाइमस। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन एस्टेट 2023 में आया है, आप देखना कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, तो ये है बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी ऑर्गन कौन से हैं? स्प्लीन एंड अपेंडिक्स। देखो याद रखना कि आपकी बार सेकेंडरी आ जाए या फिर क्वेश्चन रिपीट हो जाए। स्प्लीन एंड अपेंडिक्स हैं सेकेंडरी। लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड इन लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। काफ़ी मेजर ट्रैक्ट्स में भी लिम्फोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव, यूरोजेनेटियल ट्रैक्ट्स में भी। और इनको क्या बोलते हैं? माल्ट, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उसके बाद आया एक छोटा सा टॉपिक है ड्रग्स एंड एल्कोहल का, एल्कोहल अब्यूज़ का। ड्रग्स हैं 2-3 जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट है ओपियोइड्स, रेसिपिटेटर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट CNS गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये होता है, ठीक है। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या होता है? हीरोइन स्मैक जो हम बोलते हैं, ये वो वाला ड्रग है। डाई एसिटामोर्फिन वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है और बिटर होता है। फ्रॉम पोपी प्लांट से लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि हीरोइन स्मैक या फिर ओपिएट्स कौन से प्लांट से सिक्रेट किया जाता है, तो वो है पोपी प्लांट। उसके बाद आया कैनाबिनस, जो कि जिसका नाम क्या है साइंटिफिक? कैनाबिनोइडस, जिसको हम भांग बोलते हैं। इसके रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट कैनाबिनस टाइवा से ये सिक्रेट किया जाता है। अब आया कोकीन या फिर कोका एल्कोइड। प्लांट एरिथोक्सिलम कोका से ये सिक्रेट किया जाता है और इसके रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन में प्रेजेंट होते हैं और CNS में भी। उसके कुछ और प्लांट हैं जो कि है आट्रोपा, ब्लेडेला एंड धतूरा। तो ये था आपका डिजीज़ वाला चैप्टर। अब सिर्फ शायद आपके 2 ही चैप्टर बचे हैं क्लास 9 के, इसके बाद हम क्लास 10 शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। जिसको भी नोट्स चाहिए वो बच्चा मैसेज कर सकता है इस नंबर पर। थैंक यू बच्चों, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, बाय।